आए हम सब दुआ करें। 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. बराए मेहरबानी खामोशी इख्तियार करें, दुआ करते हैं। 오늘 ऐ रहीम, आपका 신학교 शुक्र हो। 우리 구원론 강의할 수 있도록 은혜 주심을 감사합니다. और ऐ खुदा तू हमें बड़ी तौफीक अता फरमाना। आज हम जबकि अकीदा निजात के बारे में सीखते हैं। 우리 신학생들이 구원에 대해서 깊이 깨닫는 귀한 시간 되게 하옵소서. और ऐ खुदा तो इनको बड़ा शऊर अता फरमाना ताकि आज ये तेरे कलाम को बड़े एहसन अंदाज में सीख सकें। 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. खुदावन यसु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। 아멘. आमीन। 반갑습니다. जी, आप सब लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। 자, 그러면 이번 주간에 여러분들과 같이 공부할 내용은 구원론에 대해서 공부를 하겠습니다. जी, आज हम सीखेंगे अकीदा निजात के बारे में, इंट्रोडक्शन टू सोटेरियोलॉजी। 자, 그러면 먼저 구원론 하기 전에 하나님의 구원의 계획에 대해서 말씀드리겠습니다. साहिल जी, बेटा खामोशी इख्तियार करें। भाई साहब पढ़ाना शुरू कर दिया, तो सब खामोशी इख्तियार करें, ठीक है। 구원론 하기 전에 하나님의 구원의 계획에 대해서 말씀을 좀 드리겠습니다. जी, और खुदावंद का कलाम हमें इस बात की शहादत पेश करता है कि खुदा ने निजात अता से पहले एक मंसूबा का तैयार किया। 요한복음 3장 16절. ओके, मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत को देखें। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 3रा बाब 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। 아멘. 자, 그러면 하나님의 계획은 구원 계획을 갖고 계십니다. जी, सो इसका मतलब है कि खुदा ने निजात का मंसूबा तैयार किया। 하나님은 먼저 내가 구원받기를 원합니다. जी, और खुदा ने मेरे लिए निजात का बंदोबस्त किया। 그리고 하나님은 구원의 축복을 누리기를 원합니다. जी, और खुदा ने पहली बात कि खुदा ने निजात का मंसूबा तैयार किया, और दूसरी बात कि खुदा ने आपके लिए निजात की बरकत का इंतजाम किया ताकि आप उसमें लुत्फअंदोज हो सकें। 예, 불신자를 구원하기를 하나님은 원하십니다. जी, और तीसरी बात कि खुदा ने बेईमानों के लिए निजात का मंसूबा तैयार किया। 자, 그러면 하나님은 모든 관심이 나에게 있습니다. जी, और फिर खुदा ने बरकत माल किया इंसान को। 내가 어디서 구원받았냐가 중요하죠. 누가 나를 구원했느냐? जी, किसने मुझे निजात अता की। 참 구원이 무엇이냐? जी, और हकीकी निजात है क्या। 자, 그러면 내가 구원을 받았다면 구원받은 자의 신분이 있습니다. जी, और
जो निजात हैं उनका स्टेटस क्या है? 예, 구원받은 자의 건세가 있습니다. जी, और जो निजात याफ्ता हैं उनके पास इख्तियारात हैं। 예, 구원받은 자의 축복이 있습니다. जी, और जिन्होंने निजात के तजर्बा, जिनको निजात का तजर्बा है, उनके पास खुदा की बरकत। 우리는 세상을 살리기 위해서 세상 문제가 무엇인지를 알아야 됩니다. जी, और जो सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि जब हम इस जिंदगी में इस दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं तो इस दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? 예, 불신자의 상태를 정확하게 먼저 아는 것이 중요합니다. जी, और सबसे जरूरी जो जानने की चीज है कि इस दुनिया में जिंदगी बसर करते हुए जो मुश्किल है, जो इस जहान की सबसे बड़ी मुश्किल है, उसको जानना। 이제 하나님은 저와 여러분을 어디서 구원했느냐 하면은 창세기 3장 1절 20절 속에서 구원했습니다. जी, और मेरे अजीजों, पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 20, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 20, इसी में खुदा ने आपके लिए निजात का इंतजाम किया। 예. 창세기 3장 범죄로 말미암아 인간이 하나님을 떠났습니다. जी, और जेनेसिस चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि खुदा के इंसान खुदा से दूर हो गया, जुदाई पैदा हो गई। 예, 죄 때문에 인간이 저주 가운데 빠지게 됐습니다. जी, और गुनाह के आने की वजह से इंसान की खुदा से जुदाई हो गई। 사단에게 인간이 장악되었습니다. जी, और शैतान ने इंसान को वर्गलाया। 이것이 창세기 3장 문제입니다. जी, और ये जितनी बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं, सब का सब इन सब का जिक्र पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 3 में मिलता है। 이것이 인생의 근본 문제입니다. जी, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंसान की बुनियादी मुश्किलात का आगाज हुआ, 예, 창세기 3장의 범죄로 말미암아 인간이 하나님을 떠나게 됩니다. जी, और जो इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी, परेशानी क्या थी कि इंसान खुदा से जुदा हो गया। 예, 창세기 3장의 범죄로 말미암아 죄 때문에 인간이 저주받고 지옥 가게 됐습니다. जी, और चूंकि इंसान ने गुनाह किया और खुदा का गजब इंसान पर नाजिल हुआ और उसकी सजा जहन्नम की आग ठहर गई। 예, 드디어 창세기 3장 죄 때문에 사단에게 인간이 장악됐습니다. जी, और आप सब जानते हैं कि क्यों इंसान खुदा से दूर हुआ, गुनाह की वजह से, और उस गुनाह की वजह से जो शैतान ने इंसान के लिए पैदा किया। 예, 사단을 아비로 섬기게 됐고 사단의 종로로 사다가 사단이 가는 지옥으로 가게 되었습니다. जी, अब जो शैतान है उसके मंसूबे हमेशा बुरे ही होते हैं, और इसी शैतान की बातों में आने की वजह से इंसान जहन्नम की तरफ माइल हुआ। 자, 이스라엘 백성들이 애굽에서 종로로 됐습니다. जी, और आप सब जानते हैं कि मेरे अजीजों, बनी इस्राइल मुल्क मिस्र में गुलामी के घर में रहे। 예, 애굽에서 바로 밑에 노예 생활했습니다. जी, और उन्होंने गुलामी को बर्दाश्त किया। 예, 노예 생활했어요. जी, और वो गुलामी के घर में रहे। 예, 이 애굽은 세상을 말하죠. जी, और जो बियाबान है ये दुनिया को जाहिर करता है। 바로는 사탄을 말할 수 있습니다. जी, और जो फराउन है वो शैतान को जाहिर करता है। 예, 우리는 죄의 노예에 있었습니다. जी, और जो गुलामी का घर मिस्र है, जो गुलामी का घर ये शैतान की गुलामी को जाहिर करता है। 이스라엘 백성들이 애굽에서 바로 밑에서 종살이했습니다. जी, और मेरे अजीजों, वो लोग 430 साल तक गुलामी के घर में रहे। 예, 출애굽하기 전에 그런 상태에 있었습니다. जी, और इस गुलामी का
पहले से एक बंदोबस्त किया जा चुका था। 예, 저와 여러분도 구원받기 전에 세상에서 우리가 사단에게 노예 생활을 했습니다. जी, और मेरे अजीजों, आप सब जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, आप सब लोग भी पहले शैतान की गुलामी में थे। 자, 이런 여기에 빠져 있는 우리를 누가 구원했느냐? जी, सो इन तमाम मुश्किलात से हमें कौन छुटकारा दिला सकता था? 창세기 3장 15절에 여자의 후손을 보내겠다고 약속했습니다. जी, और आप सब जानते हैं जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और 15वीं आयत में, जहां पर हम देखते हैं कि औरत की नस्ल से जिस मसीहा का जिक्र मिलता है। 출애굽기 3장 18절에 희생 제사, 피 제사를 말씀했습니다. जी, और इसी के साथ देखें एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 18, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 18, खुरूज की किताब उसका 3रा बाब और 18वीं आयत में कुर्बानी का जिक्र मिलता है, बरे की कुर्बानी, लहू का जिक्र मिलता है। 이사야 7장 14절에 임마누엘 하시겠다고 약속했습니다. जी, और इज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14, इज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14, यशायाह नबी का सहीफा उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में इमैनुअल के बारे में जहां पर हम तलावत करते हैं, इमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ, जिसका तर्जुमा है। 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이십니다. और इसी के साथ देखें मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 16, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 16, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान 16वां बाब 16वीं आयत, और पाक कलाम में लिखा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 예수님이 그리스도로 이 땅에 오셨습니다. जी, और यीशु मसीह खुदावन इस जमीन पर यीशु के रूप में आए। 그리스도의 뜻은 기름 부음을 받은 자입니다. जी, और मसीह का क्या मतलब है? मसाशुदा, यानी पुराने अहदनामा में तेल से मसा किया जाता, अनॉइंट किया जाता। 그리스도의 직무 세 가지가 있습니다. जी, और मसीह खुदावन 3 बड़ी जिम्मेदारियों के साथ, 3 बड़े ओहदों के साथ आए। 선지자, 제사장, 왕직에 기름을 부었습니다. जी, और आप सब जानते हैं पुराने अहदनामा में नबी को, काहिन को और बादशाह को तेल के साथ मसा किया जाता। 하나님 떠난 인간에게 요한복음 14장 6절 하나님 만나는 길을 열어 주셨습니다. जी, और हकीकी नबी के तौर पर मसीह खुदावंद है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, मसीह खुदावंद ने कहा कि यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। 로마서 8장 2절에 죄와 사망의 법에서 해방시켜 주셨습니다. जी, और मसीह खुदावंद एक हकीकी नबी के तौर पर आए, यानी रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 2, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 2 पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आमीन। 아멘. 요한 1서 3장 8절에 사단의 권세를 깨뜨렸습니다. जी, और मसीह खुदावन मसीह खुदावन एक हकीकी बादशाह के तौर पर आए। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 8, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 8 के मसीह खुदावन जिसने आकर पाकला में लिखा, जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। आमीन। 예수님이 그리스도로 이 땅에 오셨습니다. मसीह खुदावन इन तमाम बड़ी जिम्मेदारियों, 3 बड़े ओहदों के साथ इस जमीन पर आए। 십자가에서 하나님 만나는 길을 열어 주셨습니다. जी, और पाक सलीब पर अपनी जान देने के वसीला से
उन्होंने खुदा से मिलने का रास्ता दिखाया। 십자가에서 예수님이 피 흘려 주심으로 우리의 모든 죄를 사해 주셨습니다. जी, और खुदावंद यीशु अल मसीह ने सलीब पर अपनी जान देने के वसीला से हम सबको मखलसी अता फरमाई, हमारे तमाम गुनाहों को माफ किया। 예수님이 십자가에서 사단의 권세를 깨뜨려 버렸습니다. जी, और मसीह खुदावंद ने शैतान के कामों को नेस्त और नाबूद बनाया। 요한복음 19장 30절에 다 이루었다라고 말했습니다. जी, और आप सब जानते हैं कि जॉन चैप्टर 19 वर्स 30, जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 पाक कलाम में लिखा है कि मसीह खुदावंद के अल्फाज जॉन चैप्टर 19 वर्स 30, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। 아멘. 십자가에서 예수님이 인생의 모든 문제를 단번에 해결하셨습니다. जी, और मसीह खुदावंद ने सलीब पर जान देने के वसीला से हमारी तमाम की तमाम मुश्किलात को एक ही बार दूर कर दिया। 이 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 됩니다. जी, और यही लोग वो लोग जो मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, खुदा उन्हें बेटे बेटियां बनने का हक बख्श देता है, उन्हें इख्तियार देता है। 자, 이 그리스도를 믿는 자는 구원을 받게 되죠. जी, और यही लोग जो मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं वो निजात पाते हैं। 그러면 참 구원이 무엇입니까? जी, सो अब हम देखेंगे कि हकीकी निजात है क्या। 참 구원은 과거 문제 해결입니다. जी, और जो हकीकी निजात है वो तमाम फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करने का नाम है। 과거 문제는 제 문제입니다. जी, और हमारी मुश्किलात किसकी वजह से थी? गुनाह की वजह से। 원죄가 있습니다. जी, और इसी के साथ हम देखते हैं जिसको बुनियादी गुनाह या ओरिजिनल सिन, मौरूसी गुनाह। 자범죄가 있습니다. जी, और वो गुनाह जो हम करते हैं, 조상으로 내려온 죄가 있습니다. जी, हमारे अबाउजदाद के गुनाह, फॉर फादर सिंस। 죄를 크게 말하면 세 가지로 나눌 수가 있습니다. जी, और जो अगर गुनाहों की हम तकसीम करें तो तीन किस्म के गुनाह हैं। 원죄가 있고 자범죄가 있고 조상죄가 있습니다. जी, और सबसे पहला गुनाह यानी मौरूसी गुनाह, ओरिजिनल सिन, और दूसरा गुनाह जो वो गुनाह जो हम करते हैं, और तीसरा हमारे अबाओ इस्ताद के गुनाह, हमारे बड़ों के गुनाह या नस्ली गुनाह। 원죄 때문에 지옥 갑니다. जी, और जो मौरूसी गुनाह है उसकी वजह से जहन्नम इंसान पर फर्ज हुई। 자범죄를 지면은 이 땅에서 고통받습니다. जी, और हमारे गुनाह करने की वजह से खुदा का गजब इस जमीन पर हमारे ऊपर आता है। 조상죄 때문에 저주가 임합니다. जी, और जो गुनाह की मजदूरी है यानी वो गुनाह जो हम नस्ल दर नस्ल अपने साथ लेकर चलते हैं। 자, 원죄는 창세기 3장 죄입니다. जी, और जो मौरूसी गुनाह है, जो ओरिजिनल सिन है, वो जेनेसिस चैप्टर 3 में जो हमें पता चलता है जिस वाक्य का, 아담이 범죄함으로 말미암아 아담의 모든 후손은 죄인이 되는 겁니다. जी, और आदम के एक आदम के गुनाह करने के वसीला से तमाम बनी इंसान गुनाह के जुमरे में आए। 그래서 이 땅에 태어나는 모든 아담의 후손은 죄책을 전가받습니다. जी, सो आज भी आप देखें कि जो शख्स भी पैदा होता है वो उस गुनाह को साथ लेकर आता है, यानी मौरूसी गुनाह को। 그래서 의인은 없나니 한 사람도 없다라고 말했습니다. जी, और बाइबल मुकद्दस इस बात की वजाहत पेश करती है कि एक भी रास्तबाज नहीं। 모든 사람이 죄를 범함에 하나님의 영광에 이르지 못한다라고 말했습니다. जी, और इसी के साथ देखें रोमियो 3 बाब और उसकी 23वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। 이 죄는 창세기 3장 죄입니다. जी, और जो
हकीकी गुनाह क्या है, असली गुनाह क्या है, असली नस्ल इंसानी का असल गुनाह क्या है, यानी मौरूसी गुनाह। 이 죄 때문에 하나님을 떠나게 됐고 영적으로 죽게 되었습니다. जी, और इंसान खुदा से जुदा हुआ और उस पर रूहानी मौत ने गलबा पाया। 이 죄 속에 있는 자, 죄 태어난 자들은 자범죄를 짓게 됩니다. जी, सो इसका मतलब है कि जो शख्स भी पैदा होता है वो गुनाह की हालत में पैदा होता है। 이 자범죄는 내가 스스로 짓는 죄입니다. जी, और जो दूसरे नंबर पर जो गुनाह है या गुनाह की जो तारीफ है वो ये है कि वो गुनाह जो हम अपनी जात में रहकर करते हैं। 우리의 과거에 지은 죄가 있습니다. जी, और इसी के साथ वो गलतियां जो हम गुनाह करते हैं इस जमीन पर रहते हुए। 또 지금 짓고 있는 죄도 있습니다. जी, और इसके साथ साथ आप देखें कि हम रोज बरोज उन गुनाहों में इजाफा करते रहते हैं। 또 앞으로 지을 죄도 있습니다. जी, हमारे माजी के गुनाह, हमारे हाल के गुनाह और हमने जो अगले जमाने में जाकर गुनाह करने हैं। 예수 그리스도께서 십자가에서 우리의 과거, 현재, 모든 미래의 죄까지 다 용서하셨습니다. जी, सो मसीह खुदावन ने हमारे माजी के, हमारे हाल के और हमारे मुस्तकबिल के तमाम गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी और हमें तमाम गुनाहों से निजात अता फरमाई। 우리는 죄인인데 용서받은 죄인입니다. जी, और अगरचे हम गुनाहगार हैं सो हमें उन गुनाहों से माफी हासिल करने की जरूरत है। 자, 그리고 이제 조상의 죄에서 완전 해방됩니다. जी, और अब तीसरे नंबर पर जो गुनाह यानी हमारे आबाओ अजदाद की वजह से हमारे ऊपर नाजल होने वाला गजब। 나의 잘못과 관계없이 조상으로부터 들어닥치는 저주 재앙이 있어요. जी, अगरचे मैंने कोई गुनाह गलती ऐसी नहीं की लेकिन जो मेरे वालिदैन के गुनाहों की सजा है वो भी मुझ पर आती है। 출애굽기 20장 4절, 5절, 6절에 보면은 조상의 죄가 3, 4대 내려간다 그랬습니다. जी, और मेरे साथ देखिए एक्सोडस चैप्टर 20, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 4, 5 एंड 6। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 4, 5 एंड 6 पाक कलाम में लिखा है, खुरूज की किताब उसका 20वां बाब 4, 5 और 6 आयत। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। आमीन। 아멘. 예수 그리스도를 나의 구주로 믿으면 모든 죄와 저주에서 해방받는 것입니다. जी, सो जैसे ही कोई शख्स मसीह खुदावंद पर ईमान लाता है तो उसके तमाम के तमाम गुनाहों से उसको रहाई मिल जाती है। 그 죄 용서를 받게 된다 그 말입니다. जी, तमाम गुनाहों से उसे माफी मिल जाती है। 예수님을 믿으면 죄 문제가 해결되는 겁니다. जी, और यस्सु पर ईमान लाने से ही आपको निजात गुनाहों से निजात मिलती है। 누가 천국 갑니까? जी, सो कौन शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है? 예수 그리스도를 통하여 죄 문제가 해결된 사람이 천국 갑니다. जी, ऐसा शख्स जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाता है और जिसके तमाम गुनाह दूर हो जाते हैं, निजात पा जाता है, वो शख्स आसमान की बादशाही में दाखिल होता है। 죄 용서함은 예수 그리스도의 십자가의 피로 말미암아 죄 용서함을 받습니다. जी, क्योंकि उस शख्स ने वो शख्स मसीह खुदावंद पर ईमान लाया है, वो यीशु मसीह जिसने सलीब पर अपनी जान का नजराना दिया और जिसके पाक लहू के वसीला से गुनाहों से मखलसी मिलती है, वो उस पर ईमान लाया है। 예, 구원이란 현재 문제 해결입니다. जी, और दूसरी बड़ी बात
कि तमाम गुनाह यानी माजी हाल और मुस्तकबिल के गुनाहों से मखलसी। 요한복음 8장 44절에 마귀를 아비로 섬겼습니다. जी, और मुकद्दस यूहन्ना की इंजील जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत में लिखा है कि तुम अपने बाप अब्लीस से हो, वो शुरू ही से खूनी है, वो झूठ बोलता है। 예수 그리스도를 믿음으로 요한복음 1장 12절에 하나님의 자녀의 권세가 회복되었습니다. जी, और जैसे ही आप मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, मसीह खुदावंद को कबूल करने से आप खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। 아멘. 지금 하나님의 자녀가 된 것입니다. जी, और अब आप खुदा के फर्जंद हैं। 천국 가기 전에 지금 하나님의 자녀의 축복을 누리면서 살게 되는 겁니다. जी, और खुद आसमान पर जाने से पहले अब जबकि आप इस जमीन पर हैं, खुदा ने आपको अपने फर्जंद बना लिया है, खुदा की फर्जंदियत में होकर लुत्फअंदोज हों। 자, 구원이란 미래 문제 해결입니다. जी, और जो निजात है वो गुनाहों से मखलसी का नाम है। 자, 예수 믿으면 당연히 천국 가도록 되어 있습니다. जी, और जैसे ही कोई शख्स मसीह खुदावंद को कबूल करता है, उसको एक बरकत मिलती है कि आसमान की बादशाही के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। 우리는 미래 문제 걱정할 거 없습니다. जी, सो इसका मतलब है कि जो हमारे मुस्तकबिल में जो हमारे गुनाह हमसे सरजद होने थे, जो भूल चूक जो गलतियां होनी थी, खुदा ने हमें उनसे रहाई दिला दी है। 내가 천국 갈 수 있겠나 이런 염려할 필요가 없습니다. जी, सो इसके जब खुदा ने हमें ऐसी बरकत दी है तो फिर हमें इस बात की फिक्र नहीं, ना इस बात की कोई चिंता है कि क्या हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। 예수님 믿으면 천국 가도록 되어 있습니다. जी, और जैसे ही आप मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, आसमान की बादशाही के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाते हैं। 예수님 믿음으로 우리가 제 문제가 해결되기 때문에 당연히 천국 가게 되는 것입니다. जी, क्योंकि आपके तमाम गुनाहों का कफारा मसीह खुदावंद ने दिया और आपने मसीह खुदावंद को कबूल कर लिया, सो आपके पास इस बात की यकीन दहानी है कि आपके पास आसमान की बादशाही की शहरियत है। 그래서 내가 구원받았다는 것은 모든 문제가 해결됐다는 겁니다. जी, सो इसका मतलब है कि मेरे साथ एक ऐसी पाकज़ात हस्ती खड़ी है जो मेरी तमाम मुश्किलात का वाहिद हल है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। 예수님이 십자가에서 내가 다 이루었다 그랬습니다. जी, क्योंकि मसीह खुदावंद ने सलीब पर जान देने से पहले कहा कि तमाम हुआ। 인생의 모든 문제를 다 끝냈다는 겁니다. जी, और बनी हुई इंसान की तमाम मुश्किलात को खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर तमाम कर दिया, आजाद कर दिया इंसान। 그래서 구원은 과거, 현재, 미래 모든 문제 해결입니다. जी, सो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी तमाम मुश्किलात का हल है, हमारे माजी की जो मुश्किलात थी, हमारी हाल की मुश्किलात और हमारी मुस्तकबिल की तमाम मुश्किलात। 자, 그렇다면 구원받은 자의 축복을 알아야 됩니다. जी, सो निजात जो निजात याफ्ता हैं उनको निजात की बरकत के बारे में बाखबर रहना चाहिए। 자, 구원받은 자의 신분은 하나님의 자녀가 된 겁니다. जी, सो जो इंसान का स्टेटस है, गुनाहगार इंसान का स्टेटस, जब उसने निजात पाली तो उसका स्टेटस तब्दील हो जाता है और वो खुदा का फर्जंद कहलाता है। 요한복음 1장 12절에 영접하는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었다고 말했습니다. जी, और अभी आपने थोड़ी देर पहले मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में
जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में जो आपने थोड़ी देर पहले हवाला तलावत किया कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। 에베소서 5장 8절에 빛의 자녀라고 말씀하고 있습니다. एबेसो 5장 8절. ये इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत, इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, पहले तारीकी थे मगर एफेशियंस चैप्टर 5 वर्स 8, एफेशियंस चैप्टर 5 वर्स 8 पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। आमीन। 예. 베드로 इसका मतलब है कि हम नूर के फर्जंद हैं। 예. 베드로전서 2장 9절에는 왕 같은 제사장으로 우리를 불러 주셨다고 말했습니다. जी, और मुकद्दस पतरस का खत दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत, मुकद्दस पतरस का पहला खत दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। 아멘. 이제 우리는 성령의 인도받는 신분이 되었습니다. जी, इसका मतलब है कि खुदा हम में सरायत करता है, खुदा हम में सुकूनत करता है। 요한복음 14장 26절. 성령의 인도받는 신분이 되었습니다. जी, और रूल कुद्स आप में सरायत करता है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। 예. 성령 하나님이 내 안에 내주하시면서 천국 가는 그날까지 우리를 인도하십니다. जी, और जो रूल कुद्स है वो जब आप में सरायत करता है, आप पे सुकूनत करता है, तो वो दुनिया के आखिर तक आपके साथ रहता है। 이제는 기도 응답 받는 신분이 되었습니다. जी, और फिर हम उसके ऐसे इख्तियार रखने वाले लोग हैं कि हमें दुआओं का जवाब मिलता है। 예, 요한복음 16장 24절에 기도 응답 약속하셨습니다. जी, और जॉन चैप्टर 16 वर्स 24, जॉन चैप्टर 16 वर्स 24, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आमीन। 예, 아멘. 하나님의 자녀이기 때문에 하나님은 우리의 기도를 들으시고 기도에 응답하시는 겁니다. जी, और चूंकि हम खुदा के फर्जंद बन चुके हैं, इसलिए जब भी हम खुदा के हुजूर में आकर दुआ करते हैं तो खुदा हमें अपने फर्जंद जानकर हमें दुआओं का जवाब देता है। 이제 우리의 신분에 따라서 하나님은 권세를 주셨습니다. जी, और जब हमारी हसीयत तब्दील हो जाती है, जब हमारा स्टेटस बदल गया है, जब हम खुदा के बेटे कहलाते हैं, फर्जंद कहलाते हैं, तो खुदा हमें अपने इख्तियारात से नवाजता है। 예, 사탄 결박권을 주셨습니다. जी, और खुदा ने शैतान के ऊपर हमें गलबा देने का इख्तियार दिया है। 예, 누가복음 10장 19절에 사단의 권세를 완전히 깨뜨리는 권세를 우리에게 주셨습니다. जी, और मुकद्दस लूका की इंजील लूक चैप्टर 10 वर्स 19, लूक चैप्टर 10 वर्स 19, मुकद्दस लूसवां बाब उनका है, देखो मैंने तुमको इख्तियार के सांपों और बिछ को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से
जरा ना पहुंचेगा। आमीन। 아멘. 마가복음 3장 15절에 귀신을 쫓아내는 권세도 주셨습니다. Mark chapter 3 verse 15, Mark chapter 3 verse 15, मुकद्दस मरकस की इंजील तीसरा बाब और उसकी 15वीं आयत, मुकद्दस मरकस की इंजील तीसरा बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। आमीन। 자, 우리에게 천사 동원권을 주셨습니다. जी, और इसी के साथ खुदा अपने पाक फरिश्तगान को हमारी मदद के लिए भेजता है। 히브리서 1장 14절. इब्रानियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। इब्रानियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। Hebrews chapter 1 verse 14, Hebrews chapter 1 verse 14, इब्रानियों पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती हैं। आमीन। 예, 하나님 자녀에게는 하나님이 천사를 보내서 인도하고 보호합니다. जी, और जो खुदा क्या करता है कि अपने निजात याफ्ता लोगों के लिए अपने पाक फरिश्तगान को भेजता है ताकि वो उनकी मदद करें। 우리가 기도할 때마다 하나님은 주의 천사를 보내십니다. जी, और जब भी हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआ के लिए, हमारी दुआ में मदद के लिए अपने पाक फरिश्तगान को भेजता है, नाज़िल फरमाता है। 베드로가 감옥에 있을 때 하나님은 주의 천사를 보내서 건져냈습니다. जी, और आप सब जानते हैं कि जब मुकद्दस पतरस कैद खाना में थे तो खुदा ने अपने पाक फरिश्ता को भेजा ताकि वो मुकद्दस पतरस की मदद कर सके। 다니엘이 사자굴에 들어갔을 때에 하나님은 주의 사자 천사를 보내서 지켜주셨습니다. जी, और आप सब जानते हैं कि जब मुकद्दस दानियल नबी शेरों की मान में थे तो खुदा ने अपने फरिश्तगान को भेजे, अपने फरिश्तों को भेजा ताकि वो शेरों के मुंह बंद करें। 지금도 하나님은 천사를 보내셔서 하나님의 백성을 보호합니다. जी, और आज भी हम देखते हैं कि वो लोग जो खुदा के फर्जंद हैं, वो लोग जो खुदा के प्यारे हैं, खुदा उनकी मदद के लिए अपने पाक फरिश्तगान को हुक्म देता है। 우리에게 하나님은 하늘의 시민권을 주셨습니다. जी, और इसके साथ आगे चलते हैं कि खुदा ने हमें क्या इख्तियार दिया कि खुदा ने हमें अपनी बादशाहत के शहरी बनाया है। 예, 빌립보서 3장 20절에 하늘의 시민권을 우리에게 주셨습니다. जी, मेरे साथ देखें फिलिपियों तीसरा बाब और उसकी 20वीं आयत। फिलिपियों तीसरा बाब और उसकी 20वीं आयत। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20 लिखा है कि मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। आमीन। 우리의 든든한 배경입니다. नहीं मुक्सानी? 배경, 천국 배경. ये और सो खुदा ने हमें आसमान की बादशाहत से नवाजा है। 하나님은 시공간을 초월하는 보좌의 축복을 우리에게 주시는 겁니다. जी, और मेरे अजीजों, खुदा जो आसमान पर तख्त नशीन है उसने हमें बरकत दी है। 자, 그래서 하나님은 우리에게 세계를 정복하는 권세를 주셨습니다. जी, सो खुदा ने हमें अपने तमाम इख्तियारात से नवाजा है। 사도행전 1장 8절 땅 끝까지 정인 되리라고 말씀했습니다. जी, और इसी के साथ देखें कि खुदा ने हमें अपनी गवाही के लिए पैदा किया, हमें इख्तियार दिया। रसूलों के माल पहला बाब 8वीं आयत, एक्स चैप्टर 1 वर्स 8, एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 पाक कलाम में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। 아멘. 구원받은 우리에게 신분과 권세를 누리도록 하나님이 하셨습니다. जी, और मेरे अजीजों, हर ऐसा शख्स
जिसकी हसीयत तब्दील हो चुकी, जिसका स्टेटस बदल जाता है, जब वो खुदावंद यीशु मसीह में आ जाता है तो उसको खुदा अपनी पाक बरकत से माला माल करता है, इख्तियारात देता है। 이 신분과 건세를 누리는 자에게 하나님은 언약적 축복을 약속했습니다. जी, और ऐसा शख्स जो निजात पा लेता है उसको खुदा अपनी पाक बरकत से माला माल करता है अपने अहद के मुताबिक। 창세기 12장 1절에서 3절에 아브라함의 축복을 약속했습니다. जी, और इसी के साथ आप देखें जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 टू 3, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 टू 3 पाकला में लिखा है, और खुदावंद ने इब्राहिम से पैदाइश की किताब 12वां बाब पहली 3 आयत, और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं मुबारक करूंगा, उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। 아멘. 그래서 하나님이 우리에게 복의 근원의 축복을 약속했습니다. जी, और इसी के साथ आप देखें कि और ज्यादा खुदा ने इब्राहिम को बरकत ता फरमाई। 자, 그리고 하나님은 우리에게 대표적인 축복을 약속했습니다. जी, और खुदा हमें अपनी बरकत से रोज रोज माला माल करता है। 시대적인 축복을 약속했습니다. जी, और खुदा ने जो अभी आपने देखा पैदाइश की किताब 12वें बाब के मुताबिक कि खुदा अदवार की बरकत से माला माल करता है। 예, 기념비적인 축복을 약속하셨습니다. जी, वक्तों की जो बरकत है, अदवार की बरकत और बरकतों की बरकत, फुल- वक्तों की बरकत। 불가항력적인 축복을 약속했습니다. जी, और इसके आगे हम देखते हैं कि अहद की बरकत। 이것이 아브라함의 축복입니다. जी, और ये सारी की सारी बरकत खुदा ने इब्राहिम को अता की। 아브라함은 우리 믿음의 조상입니다. जी, और इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं तो खुदा इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है वो हमारा बाप बन जाता है। 우리는 아브라함의 후손입니다. जी, और हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम इब्राहिम पर ईमान रखने वाले लोग हैं। 갈라디아 3장에 아브라함의 축복을 이방인에게 주신다고 약속하셨습니다. जी, और आप सब जानते हैं कि गलतियों का खत में इस बात को साफ तौर पर बयान किया गया है कि जो मुकद्दस इब्राहिम पर ईमान लाते हैं खुदा उनको बरकत ता फरमाता है। 예, 하나님의 계획은 내가 구원받는 겁니다. जी, और खुदा का मंसूबा क्या था? खुदा का मंसूबा ये है कि मैं निजात पाऊं। 내가 구원받았으면 구원받은 자의 신분과 건세를 누리기를 원하십니다. जी, और खुदा क्या चाहता है कि वो लोग जो निजात पा लेते हैं, और खुदा चाहता है कि वो बरकत को हासिल करें, और खुदा उनको अपने इख्तियारात से नवाजता है। 그러면 아브라함의 축복이 나의 축복이 되는 겁니다. जी, सो जो खुदा ने इब्राहिम को बरकत अता फरमाई वो बरकत मेरे लिए भी है। 자, 그러면 예수 그리스도 안에서 이 축복을 주시기 때문에 내가 참 행복해지겠죠. जी, सो खुदावन यीशु मसीह में आने की बदौलत खुदा ने मुझे बरकतों से माला माल किया। 그래서 내게 있는 행복을 다른 사람에게 말해주는 것이 전도입니다. जी, सो खुदावन यीशु पर ईमान लाने से मैं खुशहाल बन जाता हूँ। सो मेरी खुशहाली दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो मेरे पास बरकत है वो दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। 내게 있는 구원의 기쁨과 감사를 다른 사람에게 말해주는 것이 전도입니다. जी, और जब हम अपने निजात के तजर्बे को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं तो ये है आपकी मुनादी कि वो बरकत जो आपके पास है आप दूसरे लोगों के पास उस बरकत को शेयर कर रहे हैं। 그래서 전도는 내게 있는 것을 내게 주노니 그래 말했습니다. जी, सो इसका मतलब है कि वो बरकत जो खुदा ने आपको दी है आप दूसरे लोगों तक लेकर जाते हैं। 예, 베드로는
내게 있는 것을 내게 주느니 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸어라 말했습니다. जी, और आप सब जानते हैं कि रसूलों के इमाल में जब मुकद्दस पतरस और यूहन्ना क्या फरमाते हैं कि तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन यीशु नासरी के नाम से उठकर चल फिर। 내게 있는 그리스도를 주는 것이 전도입니다. जी, और जो आपके पास यीशु है, उसकी जो यीशु आपके पास है, उस बरकत को दूसरे तक, लोगों तक लेकर जाएं। 내게 있는 복음을 전달해 주는 게 전도입니다. जी, और जो आपके पास बरकत हैं दूसरे लोगों तक आप जब पहुंचाते हैं, तो ये है असल में बरकत। 자, 하나님의 구원의 계획은 불신자를 구원하는 겁니다. जी, और खुदा का निजात का मंसूबा क्या है कि आप बेईमानों तक निजात को लेकर जाएं। 237 나라 살리는 것이 하나님의 계획입니다. जी, और खुदा क्या चाहता है कि दुनिया के 237 मालिक में निजात की मुनादी हो। 5천 종족까지 살리는 것이 하나님의 계획이고 구원의 계획입니다. जी, और खुदा क्या चाहता है कि आप जो दुनिया की 5000 कौमें हैं उन तमाम अक़वाम में मुनादी करें। 하나님은 세계 복음화의 구원의 계획을 갖고 계십니다. जी, तो खुदा चाहता है और खुदा के पास ये मंसूबा तैयार है कि आप जाएं और पूरी दुनिया में मुनादी करें। 자, 우리는 전도 이전에 세상 문제가 뭔지를 알아야 됩니다. जी, और जब आप मुनादी के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात को जानना बेइंतहा जरूरी है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, मुश्किल क्या है। 자, 인생의 근본 문제를 알아야 됩니다. जी, जो इंसान की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको जानना बेइंतहा जरूरी है। 자, 창세기 3장 죄로 말미암아 인간이 하나님을 떠났습니다. जी, और इंसान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जब इंसान खुदा से जुदा हुआ। 죄 때문에 인간이 저주받고 지옥 가게 됐습니다. जी, और उसी गुनाह की वजह से इंसान के ऊपर खुदा का गजब आया। 사단에게 인간이 장악되어서 사탄을 아비로 섬기게 됐습니다. जी, और शैतान जो नहायत ही मकार और चालाक है, उसी ने इंसान को गुनाह की तरफ माइल किया। 이것이 인생의 근본 문제입니다. जी, सो ये तमाम की तमाम परेशानियां हैं जो इंसान के ऊपर आई। 이 문제를 해결하기 위해서 예수님이 이 땅에 그리스도로 오셨습니다. सो इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए मसीह खुदावंद इस दुनिया में आए। 자, 이 문제가 하나가 해결 안 되기 때문에 이 땅에는 영적 문제가 들어오는 겁니다. जी, और चूंकि इन तमाम परेशानियों की वजह से इंसान की रूहानी हालत खराब हो चुकी थी। 자, 이 영적 문제 때문에 모든 사람에게는 정신병이 들어옵니다. जी, और चूंकि इसी रूहानी जो रूहानी मुश्किलात हैं उनकी वजह से इंसानों को ज़हनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 자, 육신 문제가 들어오게 되죠. जी, और इसी के साथ जिस्मानी मुश्किलात। 내세 문제가 들어옵니다. जी, और इसी के साथ जो ज़हनी मुश्किलात और बीमारियां। 후대 문제가 들어오게 됩니다. जी, और जो तरह तरह की बीमारियां। 그래서 불신자는 운명에 잡히게 됩니다. जी, सो वो लोग जो बेईमानी में हैं उनके लिए रोना है। 소속이 마귀의 자녀가 되는 겁니다. जी, और उनकी जो हसीयत है, जो बेईमान है, उनकी हसीयत क्या है कि वो शैतान के फर्जंद हैं। 그래서 이 사람의 상태는 마귀의 종노릇하게 되어 있습니다. जी, और वो सब के सब शैतान के शिकंजे में हैं। 자, 결과는 진노의 자식이 되었습니다. जी, और यही वजह है कि वो उनके ऊपर शैतान का कब्जा है। 결국은 실패합니다. जी, और
इसका नतीजा क्या है कि जब कोई इंसान शैतान की गुलामी में है, उसका नतीजा क्या है कि वो परेशान है। 죄짐을 지고 가기 때문에 결국은 인생 실패하는 겁니다. जी, और गुनाहों की वजह से इंसान तरह तरह की मुश्किलात का शिकार है। 어느 날 죽음이 찾아옵니다. जी, और फिर इंसान की जो रूहानी हालत है वो रूहानी मौत की हालत है। 한 번 죽는 것은 정한 것이요 그 후에 심판이 있다고 말했습니다. जी, और आप सब जानते हैं कि पाक कलाम में लिखा है कि इंसानों का एक बार पैदा होना और मरना जरूर है, ये- और उसके बाद अदालत में हाजिर होना जरूर है। 예, 죽어서 지옥 가게 됩니다. जी, और जैसे ही कोई बेईमान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है या वो मर जाता है, उसके बाद वो जहन्नम में जाता है। 자, 후대들에게 망하는 유산을 물려주게 됩니다. जी, और फिर जो जहन्नम की आग है उसकी बहुत ज्यादा हरारत है, तपश बहुत ज्यादा है। 예, 후대들에게 대물림이 되어진다는 겁니다. जी, और वो लोग जो बेईमानी में मरते हैं वो हमेशा हमेशा तक उस गंधक की झील में चलते रहेंगे। 오늘 우리 첫 시간에 하나님의 구원의 계획에 대해서 말씀드렸습니다. जी, और आज हमने सीखा है कि खुदा का जो निजात का मंसूबा वो क्या है। 예, 하나님은 내가 구원받기를 원하십니다. जी, और खुदा चाहता है कि आप निजात पाएं। 구원받았다면 구원의 축복을 누리기를 원하십니다. जी, और जैसे ही कोई शख्स निजात पा लेता है, खुदा चाहता है कि वो खुदा की बरकत को हासिल करे और उन बरकत में रहकर अपनी जिंदगी में लुत्फ अंदोज हो। 그래서 이제 불신자에게 인생의 해답 대신 그리스도를 전하라는 겁니다. जी, और फिर जो निजात याफ्ता है उसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो क्या है कि वो बेईमानों में जाकर खुदावन के कलाम को सिखाए। 이 세상 문제를 해결할 사람은 이 땅에 아무도 없습니다. जी, और इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो इंसान की रूहानी मुश्किलात को, जिस्मानी मुश्किलात को दूर कर सके। 어떤 종교도 해결할 수 없습니다. जी, और तमाम मज़ाहिब भी आपको निजात की तरफ नहीं लेकर जाते। 예수님이 그리스도로 오셔서 십자가에서 이 문제를 해결하셨습니다. जी, और इन तमाम मुश्किलात को, आपकी रूहानी मुश्किलात को, जिस्मानी मुश्किलात को एक ही ज़ात हल कर सकती थी। उन तमाम मुश्किलात का हल खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर इन तमाम मुश्किलात को इंसान से दूर किया है। 이 땅의 모든 사람에게는 그리스도가 필요합니다. जी, सो इस दुनिया में जितने लोग आपको नजर आते हैं, इन सबको खुदावन यीशु मसीह की जरूरत है। 예, 우리 잠시 쉬었다가 이제 다음 시간을 하도록 하겠습니다. जी, आपके पास 10 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। ये खमसाविदा मुक्सानी ये- सब पादरी साहब के लिए क्लैप कर दे। ये 10 मिनट की ब्रेक है। 예, 20분 휴식하겠습니다. इशिपुन ओके, 20 मिनट की ब्रेक है। 예, खमसाविदा मुक्सानी 예.